देखिए ये ब्लैक टॉपिंग यहाँ से आज से कोई 12-13 साल पहले हुई थी। उसके पहले मुझे यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग देखी नहीं थी, सिर्फ कच्चा रोड था। और ये 1.5 साल पहले उखाड़ा था। तो उसके बाद अभी तक रोड नहीं डाली। अब उसका कारण क्या है वो हमें पता नहीं, वो हमारे कारपेंटर साहब या एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छी तरह जानती है। ना तो इधर से सफाई वर्कर है, सफाई वर्कर भी उधर तक आता है, यहाँ तक नहीं। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उधर तक आती है। तो कॉर्पोरेटर किस चीज़ का, कॉर्पोरेटर क्या सिर्फ ये होता है कि अपने साइड का देखे? हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमारा कोई कॉर्पोरेटर है या नहीं। अशोक सिंह मन्हास को हमने कभी नहीं देखा कि वो यहाँ पे आके इस एरिया की क्वेरी करें, वो देखें कि क्या प्रॉब्लम है, हमसे बात करें। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पर उनका अपना एरिया जो है वो इतना क्लीन है, वो इतना नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर है। पर हमारे एरिया में कोई वर्क नहीं किया उन्होंने। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 59 में हम आज आए हैं। ये पलोड़ा का इलाका आता है और अगर हम वार्ड की शुरुआत इस जगह से करें तो ये जेके कॉलोनी है। और जेके कॉलोनी के कुछ इस तरह के दृश्य जो है सामने देखने को आ रहे हैं, जहाँ पर सड़क जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ड्रेन्स की भी हालत जो है वो ठीक नहीं है, ज़्यादातर सिल्ट से भरी हुई है। और अगर ये पर्टिकुलर मेन रोड की बात करें जो आगे के इलाके की ओर जाती है, इसकी भी बहुत खस्ता हालत है। ख़ासतौर पर अगर 2 पहिया चालक यहाँ से गुजरते हैं, बिगड़ते हुए बैलेंस के साथ जाते हैं और कई मरतबा यहाँ पर लोग गिर भी जाते हैं। कितना कुछ वार्ड में काम हुआ है और क्या कुछ लोग कहते हैं, ये उनसे बात करेंगे। और लास्टली इस तरह की सड़कों की क्या वजह है, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्या कोई फ़ंड की कमी है या फिर अपनी इच्छा नहीं है कॉर्पोरेटर साहब की कि इन पर्टिकुलर इलाकों में काम करवाएं। उनसे ये बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि पलोड़ा के इस इलाके में पिछले लगभग 3 सालों में कितना काम हुआ है। वार्ड नंबर 59 का ये मंडलीक नगर है और सड़क की हालत देख लीजिए, यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ तो तस्वीरें ही बता रही हैं कि किस तरह का यहाँ पे काम हुआ है और किस तरह के विचारधारा के साथ यहाँ पर काम करने का नज़रिया यहाँ पर काउंसलर साहब भी दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर शायद वो पिछले टेन्योर में भी कॉर्पोरेटर थे, अभी दूसरे टेन्योर में भी कॉर्पोरेटर हैं, तो इस जगह में क्यों कोई काम नहीं हुआ? नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हैं और दूसरी तरफ ये सड़क है दूर तक ये जाती है और ना ही ब्लैक टॉपिंग है ना ही ड्रेन्स हैं, जहाँ मर्जी नज़र घुमा लीजिए। तो लोग विवश हैं, मजबूर हैं इसी हालात में यहाँ रहने के लिए। और बाकी जगह शायद वो देख के खुद में ये महसूस करते होंगे कि हमारा इलाका क्यों इतना पिछड़ा है, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण मेहरा है, मैं यहीं पे रहता हूँ मंडलीक नगर ना पलोड़ा में। देखिए पीछे जो रोड की हालत है इतनी खस्ता, हम खुद यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। हमारे जो कारपेंटर हमारे प्रतिनिधि हैं श्री अशोक सिंह मन्हास, हमने उनसे कई बार आग्रह किया कि सर इसको रोड को लेके कुछ कीजिए, लेकिन उनके संज्ञान में होने के बावजूद भी ये रोड नहीं बनाई जा रही है। हमने उनसे आज से 1.5 साल पहले ये रोड जो है पीएचई ने उखाड़ा था पाइपलाइन डालने के लिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को 14 लाख रुपए दिया था सिर्फ उखाड़ने का। अगर 14 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी के पास आगे हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ रोड नहीं डाल रही, उसका कारण मुझे नहीं पता। क्या इसमें कोई सियासत खेली जा रही है या क्या खेली जा रही है? लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पीछे रोड है ये चलता रोड है और नीचे क्रिमिनेशन ग्राउंड है। अब मतलब बहुत ही दुखी से कहना पड़ रहा है कि कोई बेचारा अर्थी लेके जाएगा। अगर मुझे शायद मैं आपसे ये यूज़ करूँ तो मुझे माफ़ करना, अगर कोई अर्थी लेके गिरे गया क्या उसकी जवाबदेही ये कारपेंटर साहब देंगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जवाब देगी? यहाँ पे कई गर्भवती महिला अगर कोई गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा हो, ऊपर नीचे कोई उसका कोई प्रॉब्लम, कोई जान माल का नुकसान हो, क्या उसका जवाबदेही प्रशासन देगा? मैं सिर्फ आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं हमारे जो कारपेंटर साहब हैं कि यहाँ पे जो रोड है रोड डाली जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये कब से लगभग यहाँ पे, अगर आप कहें कि ब्लैक टॉपिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, ये कब की यहाँ पर लास्ट टाइम कब हुई थी? देखिए ये ब्लैक टॉपिंग यहाँ से आज से कोई 12-13 साल पहले हुई थी। उसके पहले मुझे यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग देखी नहीं थी, सिर्फ कच्चा रोड था। और ये 1.5 साल पहले उखाड़ा था। तो उसके बाद अभी तक रोड नहीं डाली। अब उसका कारण क्या है वो हमें पता नहीं, वो हमारे कारपेंटर साहब या एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छी तरह जानती है। हालांकि ये ड्रेन्स आप देख रहे हैं ये कवर भी की हुई है, शायद निजी किसने प्राइवेट ये हमने खुद की है। क्योंकि पिछले लास्ट 2 साल पहले बारिश का पानी, ये नालियां ब्लॉक है। मैंने म्युनिसिपैलिटी में एक बार उनको बोला, वो बोल रहे हमारे अंडर नहीं है, पीएचई बोलता हमारे अंडर नहीं। ये हमने अपना पैसा खर्च करके ये ड्रेन्स का बंद करवाए ताकि हमारे घर में अंदर पानी, क्योंकि हमारा घर जो है बिल्कुल डाउन में है। ये रोड कच्चा रोड पूरा म्युनिसिपैलिटी पीएचई की जो मास्टर प्लान डाली उन्होंने रोड उखाड़ा था और उसके हिसाब से आज तक ये रोड बना ही नहीं। जितने घर हैं, जितने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं आती है, मैंने खुद कॉर्पोरेटर को कम से कम लाख बार फ़ोन किया होगा, सर स्ट्रीट लाइट नहीं है, गाड़ी नहीं आती है। मैम करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे। और स्ट्रीट लाइट भी बड़ी मुश्किल से मैंने उनको खुद यहाँ पे लाके उन्होंने सिर्फ तार डाली है, बाकी कुछ नहीं है।
और अपना उनका देखो, अपना एरिया, अपने घर के पीछे पूरी टाइल्स लगी हैं, अपने शॉप से लेकर अपने घर तक उनका पूरा एरिया कवर है। तो कॉर्पोरेटर किस चीज़ का, कॉर्पोरेटर क्या सिर्फ ये होता है कि अपने साइड का देखे? हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमारा कोई कॉर्पोरेटर है या नहीं। आते हैं, खुद विजिट करते हैं कभी? सर हमने तो कभी नहीं देखा, हमारा तो मतलब मेन रोड पे है। करते होंगे जहाँ क्या पता वो करते होंगे, आए होंगे, हमने तो कभी नहीं देखा। हमने तो ये नाले की रोड, यहाँ मास्टर प्लान बीच में है, हमने तो बड़ी मिन्नतें करके ये एक खुद उखड़वाई है पाइप। हमने तो कभी ना कॉर्पोरेटर देखा, ना तो प्रेसिडेंट देखा, ना तो इधर से सफाई वर्कर है। सफाई वर्कर भी उधर तक आता है, यहाँ तक नहीं। म्यूनसिपलिटी की गाड़ी उधर तक आती है, क्यों? हमारा नाला है, ये हमारे घर में दिया हुआ है कॉर्पोरेटर। वोट बने हुए अब यहीं पे आपके वोटर, मतलब इसी के वोटर हैं यहीं? हाँ, हमारे वोट हैं, डाले हैं, उसको वोट डाले थे ताकि लास्ट 2 साल 3 साल पहले जब वो बना था थोड़ा सा काम उन्होंने किया था, इसलिए हमने उनको वोट दे के ये सोचा कि हमारे लिए कोई काम। मुझे नहीं लगता उनको ये क्रेज़ हो गया कि हाँ अब मैं दोबारा बन गया, अब मुझे कोई लोगों से परहेज नहीं है। दोबारा बन गया तो परहेज नहीं है। जो युवा है, यूथ है, वो भी इसमें इस चीज़ को वॉच करता है कि बाकी वार्ड्स। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, मुझे बताओ, आगे पीछे जाते होंगे आप, तो वहाँ देखते हो सड़कें नालियाँ प्रॉपर बनी हुई हैं, फिर अपने इस इलाके को कंपेयर करते हो, क्या उस समय दिमाग में क्या आती चीज़ बात आती? सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम ऊपर वाले एरिया में जाते हैं जो टॉप फ्लोरा का है, वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 या 6 बार रोड्स बन चुके हैं। वहाँ पे अगर थोड़ी से भी रोड्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जल्दी से वो कंप्लीट करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हमारे यहाँ पे तब से एक बार भी रोड नहीं बना है, खाली एक बार टाइल्स वगैरह डली थी जिनकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रखी है अब, जो कि बिल्कुल जो मटेरियल था बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी प्रॉपर मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा आती है तो पूरा का पूरा रोड ही हमारा नीचे, हमारे घर के अंदर तक पानी आता है हमें। जी बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो हमारे घर के अंदर तक पानी आता है और इतनी प्रॉब्लम होती है, ना गाड़ी घुसा सकते हैं ना स्कूटी घुसा सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे एरिया का नहीं, आगे हमें जाना भी होता है तो वहाँ से भी मतलब पूरा रोड PHE डिपार्टमेंट ने उखड़वाया था और वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर किसी से कंप्लेंट करो, वो कहते हैं आप हमें वोट दो, हम करेंगे। फिर जब वोट देते हैं उनको हमने कभी नहीं देखा है, अशोक सिंह मन्हास को हमने कभी नहीं देखा कि वो यहाँ पे आके इस एरिया की क्वेरी करें, वो देखें कि क्या प्रॉब्लम है, हमसे बात करें। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पर उनका अपना एरिया जो है वो इतना क्लीन है, वो इतना नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर है, पर हमारे एरिया में कोई वर्क नहीं किया उन्होंने। कहने के लिए जम्मू स्मार्ट बन रहा है और इस तरह से आपने देखा भी होगा, और ख़ास तौर पे वो इस चीज़ से जज करते हैं, जैसे बाहर जो एलिवेटेड रोड बन रही है, 4 लेन हाईवे, इसको देखकर स्मार्ट। अंदर वार्ड की जो हकीकत है उस पर कोई बात नहीं करता। इस हकीकत को देख के ऐसे मन में लगता है कि स्मार्ट वर्ड अभी जम्मू में अभी तो शायद ही। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी एक मिथ ही रह गया, ऊपर से सब कवर करना और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है लोगों की उसको कंप्लीट नहीं करना, उसको सॉल्व नहीं करना, तो वो चीज़ तो मतलब है ही नहीं है। वो तो ऐसे ही बेसलेस हो गया ना कि आगे से आप सारा ठीक कर दो। जो अंदर के लोग हैं जिन जो रह रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी चलो सूखा है फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है, बट जब बारिश आती है तो एकदम कीचड़ ऐसा लगता है कि हम किसी नाले के सामने अपना घर बना, से निकलने में मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। कितने लोग कितनी बार गिरे हैं यहाँ पे, कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, कितनी बार कुछ हो जाता है, गाड़ियाँ टेढ़ी हो जाती हैं फिर यहाँ से बिल्कुल यहाँ आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, स्कूटी वगैरह कोई बाइक पे होता है, गिर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। कभी ऐसा, आप तो युवा हो, कभी आपने ऐसा नहीं किया कि जो गवर्नर ग्रीवेंस सेल है जो कभी उसमें यहाँ पे फोटोज़ खींच के वहाँ डाले हों, उनको बताए हों, या फिर अपने कॉर्पोरेटर के अलावा ऊपर मेयर, डिप्टी मेयर, यहाँ पे कमिश्नर तक बात पहुँचाई हो? सर उसके तो उन्होंने किया है, बट हमने जितना किया है तो हमें इतना ही पता है कि हमने जब कॉर्पोरेशन वालों से बात की थी तो वो कहते हैं कि हम करेंगे मतलब करने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मना करेंगे, लेकिन उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। मतलब हाँ कर देंगे, नहीं करेंगे। आपने ग्रीवेंस सेल में डाला था, कौन से ग्रीवेंस सेल में डाला था? सर मैंने म्यूनसिपलिटी के अगेंस्ट डिप्टी मेयर जो थे उनके मैम थी, उनको मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करके ये नाले में बीच में मास्टर प्लान की थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैम नाला जब बरसात आता है पानी ऊपर आता है, हमारे घर के अंदर आता है, इसको डिफ्यूज़ करके ये नाली ब्लॉक है, ये कर दो। आज तक मैंने कम से कम 7-8 बार उनको फ़ोटो भेजी है, एक एप्लीकेशन भेजी, कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। सुन है बेचारी सो गई है, लाइट के चक्कर में सो गई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सो गई है, खासकर इस मंडलीक नगर के लिए। ये साफ तौर पर
अपनी परेशानियां कॉरपोरेटर से तो जिक्र करते ही हैं, इवन ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ में बैठे हुए लोग हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाई है, और जो ज़मीन की जो ये पिक्चर्स हैं यहाँ पर वो भी वहाँ तक पहुंचाई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पांस नहीं है। और ख़ास तौर पे ये पूरा पैच, अगर इस तरफ की बात करें या फिर इस नाले के किनारे की तरफ, जो दोनों तरफ ऊपर नीचे रोड जा रही है, वो बेसिक एमिनिटीज़ के बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और ना ही यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग है, जो ड्रेन्स हैं वो बिल्कुल सिल्ट से भरी हुई हैं, और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जलती हैं। तो आखिरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलर जगह को क्यों इग्नोर कर रहा है? ये सवाल तो हम कॉरपोरेटर से सवाल ज़रूर लेंगे, अगर हमसे बात होगी तो प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ की हालात देखकर ये इलाका बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं दिखता है। वार्ड नंबर 59 में आप ये जो अंदर का इलाका देख रहे हैं, ये इस सड़क पे तो आपको ब्लैक टॉपिंग दिखेगी, वहीं अंदर की तरफ अगर इस छोटी गली की तरफ नज़र घुमाएं तो काफ़ी वक्त पहले की ये बनी हुई है, और ड्रेन जो है यहाँ तक तो बिल्कुल बंद है। आगे हालांकि मलबा डला हुआ है और शायद ये पानी पता नहीं कहाँ से निकलता होगा। लोकल जो उनसे ही बात करते हैं। आप यहीं रहते हो? हाँ सर, मैं यहीं मलिक नगर में रहता हूँ। लास्ट 30 ईयर से हम यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, तो ये सड़क तो ब्लैक टॉपिंग हो गई है, ये इस पे वर्क क्यों नहीं हुआ? सर, इस पे वर्क इसलिए नहीं हुआ कि जो हमारे कॉर्पोरेटर साहब हैं मिस्टर अशोक सिंह मनास, वो ऑलरेडी अभी ना सोए हुए हैं, क्योंकि एक बार वो आए थे और मैंने उनको कहा सर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ काफ़ी देर से गली जो है नहीं बनी है यहाँ पे। तो वो देख कर गए, एक बार 2 बार देख कर गए, लेकिन उनकी नींद अभी खुली नहीं है। वो पूरी तरह से सोए हुए हैं इस गली को लेकर। बाकी पूरे मोहल्ले में सारी गलियाँ बन गई हैं और ये गली आज तक नहीं बनी है। कितने घर हैं इस गली में? इस गली में सर 15 घर हैं। अच्छा, तो ये 15 घर को गली लगती है, और सभी यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पाइपलाइन डली थी PHE वालों की। उसके बाद जब पाइपलाइन डलने के बाद ये दोबारा से गली बननी थी, ये गली नहीं बनी है। इस पाइपलाइन को डले हुए भी आज तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं। ये जो आप एलिवेटेड देख रहे हैं ऊपर पोर्शन बनता हुआ, ये जम्मू अखनूर रोड पर एलिवेटेड सड़क है, वो बन रही है। बिल्कुल ये वार्ड 59 के बाहर का इलाका है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो रिंग रोड हो गया, अखनूर रोड हो गया, इन सबको दिखाकर जम्मू को बताया जाता है कि जम्मू स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, इस काम में जम्मू स्मार्ट बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स, उनकी हालत कैसी है? आज हमने वार्ड 59 का जो है विज़िट किया, और यहीं से ये सारा इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी वार्ड 59 का ही इलाका है, और ये डंपिंग पॉइंट है यहाँ का। यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, हालांकि अभी यहाँ से कूड़ा उठा लिया गया है, लिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन इलाके के जितना भी यहाँ पर कूड़ा है यहीं पे फेंका जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और बिल्कुल बगल में क्रिमेशन ग्राउंड है। क्रिमेशन ग्राउंड के साथ में इतनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो यहाँ पर यकीनन ये दिखता है कि इस ओर ध्यान किसी का नहीं गया है। वहीं हमने वार्ड 59 के कई अंदर के इलाकों में, ख़ास तौर पे JK कॉलोनी हो, मंडलीक नगर हो, या फिर अपर या प्लोड़ा के ऊपर के इलाके हैं, वहाँ का हमने देखा हो कई जगह बहुत ज़्यादा कहें कि ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, टाइल्स भी लग रखी हैं, ड्रेनेज का काम भी है, लाइट्स भी लगी हैं, लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी है जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। हालांकि जो कॉर्पोरेटर हैं वो पिछले टेन्योर में भी यहाँ के कॉर्पोरेटर थे और दूसरी बार भी चुन के आए हैं, तो लोगों ने इसी नज़रिए से उनको वोट दिया था कि जो कुछ काम पिछली बार के रह गए हैं या फिर बीच में 13 साल का जो अंतराल रहा, उसके बाद कॉर्पोरेटर साहब वो काम जल्दी करवाएंगे। लेकिन अब 3 साल अक्टूबर में होने वाले हैं कॉर्पोरेशन को इलेक्शन हुए, लेकिन वो काम नहीं हुए। लोग निराश हैं, बहुत हताश हैं, और अपना दुखड़ा किसको सुनाए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। हमने हालांकि कॉर्पोरेटर से भी बात करने की प्रयास किया, उनको हमारे पास दोनों नंबर थे, हमने उनके दोनों नंबर पे कॉल किया, एक नॉट रीचेबल था, दूसरा उन्होंने पिक ही नहीं किया। अगर उठाते तो उनसे ज़रूर पूछते कि आप पिछली बार भी जीत के आए थे, इस बार भी जीत के आए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके बावजूद भी एक इलाके को आप दरकिनार करके एक इलाके पर ही फोकस कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? उनसे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। अगर रब्ता करते तो यकीनन बात होती, लेकिन वार्ड 59 के कुछ इलाके अभी भी स्मार्ट शब्द को तरस रहे हैं कि आखिरकार स्मार्ट शब्द का मतलब क्या है। और आखिरकार जगह जगह जो स्मार्ट सिटी के जो बोर्ड लग गए हैं, उनके मुताबिक वार्ड 59 के कई सारे इलाके अभी स्मार्ट होने से बहुत दूर हैं। वीडियो शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।